आशीर्वाद लेने आए थे एक बड़े भाई का। विधानसभा चुनाव है। अरे नहीं 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 भाई, हम चुनाव न लड़ने के लिए नहीं आए थे। लाल यादव जिस तरह से तेजस्वी यादव से मुलाकात करके निकले हैं, बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई। बस ऐसे ही भाईचारा का, वो मेरे परिवार के बारे में पूछ रहे थे, मैं भी भाभी के बारे में पूछ रहा था कि क्या वाकई खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। खेसारी लाल यादव आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते हैं। देखिए, कल मैं जीता नहीं, मैं आज जीता हूँ। आज भोजपुरी के सारे स्टार्स पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को संभालेगा कौन। खेसारी लाल यादव नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात करते हैं और बिहार की राजनीतिक गलियारों में एकदम से हड़कंप मच जाता है और इस बात की चर्चा तेज हो जाती है कि खेसारी लाल यादव राजद पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले हैं। भैया से मिलने आए थे, चाचा को थोड़ा हाल चाल लेने आए थे, बाकी कोई। जैसे ही खेसारी लाल यादव बाहर आते हैं और वो रूबरू होते हैं तमाम मीडिया कर्मियों से। इसी बातचीत के दौरान जब खेसारी लाल यादव से ये सवाल पूछा जाता है कि आपने अभी अभी तेजस्वी यादव से मुलाकात की है और आप लोगों की बातचीत बहुत देर तक हुई है, क्या इसका ये मतलब निकाला जा सकता है कि आप राजनीतिक रूप से सक्रिय होने वाले हैं और आपको भी राजनीति में देखा जा सकता है। इस सवाल के जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिल्कुल नहीं। अरे ना भाई, हम हीरो में सही हैं, हम ऐसा ही गर्दा उड़ा रहे हैं। हमारी ये जो मीटिंग थी, हमारी ये मुलाकात थी, वो एक निजी मुलाकात थी, औपचारिक मुलाकात थी। इसमें हम लोगों ने सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में बात की, बच्चों के बारे में बातचीत की। हमारी राजनीतिक कोई बातचीत नहीं हुई है और ना ही हम पॉलिटिक्स में आने वाले हैं। इसके बाद जब खेसारी लाल यादव से ये सवाल पूछा गया कि क्या आपको राजनीति में देखा जा सकता है, क्योंकि आपके इंडस्ट्री के कई सारे आपके भाई हैं जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, तो क्या खेसारी लाल यादव भी पॉलिटिक्स में एंट्री करने वाले हैं। इस सवाल के जवाब में खेसारी लाल यादव ने कहा कि बिल्कुल नहीं, मैं जो कर रहा हूं उसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं, बहुत बेस्ट कर रहा हूं, मैं अच्छी फिल्में कर रहा हूं, लगातार अच्छे गाने ला रहा हूं और मुझे लगता है कि अभी मुझे सिर्फ और सिर्फ अब कलाकारी पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस, मेरी जनता मुझे कला के लिए प्रेम करती है। और अगर भोजपुरी के सारे स्टार्स पॉलिटिक्स में चले जाएंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री को संभालेगा कौन, इस इंडस्ट्री की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और मुझे लगता है कि मेरा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि भोजपुरी के जिन लोगों ने मुझे आज खेसारी लाल यादव बनाया है उनको मैं कुछ दे पाऊं, उनका कर्ज चुका पाऊं। इसलिए अभी मेरा दूर दूर तक कोई प्लान नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। इसके बाद जब उनसे पूछा जाता है कि बिहार में कई सारी पार्टियां हैं जो इस साल विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, आपको क्या लगता है बिहार का मुख्यमंत्री किसे बनना चाहिए। बस चाहते हैं कि बेहतर हो बिहार के लिए, जो बेहतर करे उसके साथ आप लोग रहिए। खेसारी लाल यादव बड़े ही चालाकी से जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो बिहार की जनता को तय करना चाहिए। खेसारी कहते हैं कि हम तो मुंबई रहते हैं, बिहार बहुत कम रहना होता है, ऐसे में आपका चुनाव ज्यादा अच्छा होगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन हो, सीएम की कुर्सी पर कौन बैठे, ये बिहार की ऑडियंस, बिहार की जनता तय करेगी तो ज्यादा अच्छा होगा। इसके बाद इसी बातचीत के क्रम में जब उनसे ये सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी यादव आपको कैसे नेता लगते हैं, क्या आपको लगता है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना चाहिए, और इस सवाल के जवाब में खेसारी लाल यादव ने जो जवाब दिया, ये देखकर लगता है कि कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि इस बार बिहार की कुर्सी पर तेजस्वी यादव बैठे। खेसारी लाल यादव ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल, जिस तरह से तेजस्वी भैया अच्छा नेतृत्व कर रहे हैं, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी है और मुझे लगता है कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और बिहार में एक बार उनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो डिजर्व करते हैं। इस तरीके का स्टेटमेंट खेसारी लाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर दिया है। इसके अलावा खेसारी लाल यादव से बार बार ये पूछा जाता है कि खेसारी जी, आपकी मुलाकात बहुत लंबी मुलाकात थी, थोड़ी देर की मुलाकात नहीं थी, कम से कम ये तो बताइए कि इतनी देर में बातचीत क्या हुई, निजी बातचीत हुई, औपचारिक मुलाकात थी, तो आप दोनों ने बातें क्या की। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि भाई साहब, हम लोग एक दूसरे की फैमिली के बारे में जान रहे थे, मैं भाभी के बारे में पूछ रहा था, बच्चों के बारे में पूछ रहा था, वो मेरी वाइफ मेरे बच्चों के बारे में पूछ रहे थे, बस यही सारी बातचीत हम लोग किए। हम लालू चाचा की तबीयत का हालचाल लेने आए थे, उनके बारे में जानने आए थे कि वो कैसे हैं, उनकी तबीयत कैसी है, क्योंकि लालू यादव की तबीयत अक्सर खराब रहती है। और इस तरह से खेसारी लाल यादव ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि वो ना ही पॉलिटिक्स में आने वाले हैं और ना ही वो पॉलिटिक्स की वजह से तेजस्वी यादव से मुलाकात करने आए थे, और ना ही राजनीतिक रूप से कोई बातचीत हुई है और ना ही ऐसा कोई डिस्कशन हुआ है।
इसके बाद जब उनसे ये कहा जाता है कि क्या तेजस्वी यादव नहीं चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में आइए, क्या तेजस्वी यादव ने कभी आपको अप्रोच नहीं किया कि आप आइए राजद से जुड़िए और राजद की टिकट पर चुनाव लड़िए। इस पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि देखिए कई बार ऐसा हुआ है, तेजस्वी भैया हमको कई बार अप्रोच कर चुके हैं, वो कई बार कहते हैं कि खेसारी तुमको पॉलिटिक्स में आना चाहिए, तुम आओ, हम लोग मिलकर करेंगे, इस पार्टी को और मजबूत बनाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अभी सही समय नहीं है, इसलिए मैंने पॉलिटिक्स से दूरी बना रखी है और मेरा चुनाव लड़ने का कोई प्लान नहीं है। इसके बाद भी जब तमाम मीडिया कर्मियों को इस बात पर यकीन नहीं होता है, तब वो फिर पूछते हैं कि क्या आप आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला है, क्या आप इसमें चुनाव लड़ेंगे? खिसारी एकदम से कहते हैं कि नहीं भाई, इनको चुनाव नहीं लड़ना है। यानी खिसारी ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि राजनीति में उनकी अभी कोई रुचि नहीं है, अभी वो राजनीति से कोसों दूर हैं, दूर दूर तक उनका कोई प्लान नहीं है कि अभी वो पॉलिटिक्स में आएंगे। हालांकि खेसारी लाल यादव जिस तरह से सोशल मीडिया पर पॉलिटिकली एक्टिव हैं, जिस तरह से उनके ट्वीट आते रहते हैं और जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की है, इस मुलाकात को गंभीरता से लिया जा रहा है और इस बात का कयास लगाया जा रहा है कि मीटिंग सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल मीटिंग नहीं है। ये मीटिंग बड़ा इशारा दे रही है कि खेसारी लाल यादव भी पॉलिटिक्स में आने वाले हैं और बहुत जल्दी खेसारी लाल यादव को चुनाव में देखा जाएगा। हालांकि जब खेसारी लाल यादव से ये सवाल पूछा जाता है कि आपकी इंडस्ट्री के कई सारे बड़े भाई, कई सारे स्टार्स जो हैं वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और वो लोग बीजेपी के सांसद हैं या फिर जो भी हैं, ऐसे में आप अगर राजद का दामन थामेंगे तो आपको नहीं लगता है कि ये कहीं से ठीक नहीं होगा? खेसारी लाल यादव कहते हैं कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, जो मुझे सम्मान देगा, जो मुझे रिस्पेक्ट देगा, जो मुझे बुलाएगा, मैं वहां जाऊंगा। यानी खेसारी लाल यादव के कहने का साफ मतलब ये था कि मनोज तिवारी हो या रवि किशन हो, निरहुआ हो या फिर पवन सिंह हो, कौन बीजेपी में गया, कौन निर्दलीय चुनाव लड़ा, इससे खेसारी लाल यादव को कोई मतलब नहीं है। अगर राजद खेसारी लाल यादव को वो सम्मान देगी जो खेसारी लाल यादव डिजर्व करते हैं या जिसकी उम्मीद खेसारी लाल यादव को है, तो खेसारी लाल यादव बिना ये सब सोचे राजद का दामन थाम सकते हैं और खेसारी लाल यादव को बहुत जल्द पॉलिटिक्स में देखा जा सकता है। बाकी खेसारी लाल यादव जिस तरह से इस बात से कन्नी काट रहे हैं, स्पष्ट तौर पर मीडिया कर्मियों को उन्होंने जवाब दिया कि मेरी पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं पॉलिटिक्स के लिए नहीं बना हूं, मुझे लगता है मैं एक आर्टिस्ट हूं और मेरा काम है कलाकारी करना, जिसको मैं बखूबी निभा रहा हूं, मैं अपना बेस्ट देता हूं, 100% देता हूं। और भोजपुरी के लगभग सारे आर्टिस्ट अब धीरे धीरे इंडस्ट्री छोड़कर पॉलिटिक्स में जा रहे हैं और मुझे लगता है कि हम लोगों को ऑडियंस ने कलाकार इसीलिए बनाया ताकि हम लोग कलाकारी कर सके। अब कलाकारी छोड़कर अगर हम लोग राजनीति में जाते हैं तो ये हमारे ऑडियंस के साथ अन्याय होगा, धोखा होगा। ऐसे में हम लोगों को ये नहीं करना चाहिए। हम लोगों को बीइंग आर्टिस्ट अपनी कलाकारी दिखानी चाहिए, ऑडियंस के सामने अच्छी अच्छी फिल्में, अच्छे अच्छे गाने प्रस्तुत करने चाहिए ताकि हमारी ऑडियंस हमसे कनेक्ट कर पाए और वो आशीर्वाद, प्यार, दुलार लुटा सके। बाकी खेसारी लाल यादव जिस तरह से तेजस्वी यादव से मुलाकात करके निकले हैं, बिहार के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और चूंकि बिहार में इस साल बिहार विधानसभा चुनाव है, ऐसे में इस बात की चर्चा और तेज हो गई है कि क्या वाकई खेसारी लाल यादव राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, क्या वाकई खेसारी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले हैं और क्या खेसारी लाल यादव को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, उनको राजनीति में एंट्री कर लेनी चाहिए? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ही किसी खास और नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।